सोई गुरु पूरा कहावे, दो अक्षर का भेद बतावे, एक छुड़ावे एक लखावे, तब प्राणी निज घर को जावे। ये बाणी बाबा नानक की नहीं है। ज्ञान गंगा में जो ये बाणी छापी गई है, इसमें सुधार करने की अरदास मैं 13 साल से कर रहा हूं। ये कोई आज की बात नहीं है। रामपाल जी महाराज को मैंने आज से 13 साल पहले 2010 में फोन करके ये बोला था, ये पूछा था कि ये बाणी किसकी है, आपके ग्रंथ में लिखा है नानक साहब की। तो वो लोग बोले कि राधा स्वामी वालों की किताब में लिखा है। अरे उनकी किताब में लिखा है, लेकिन उनकी किताब में मदन साहब का भी नाम लिखा है। तो जब उनकी किताब में मदन साहिब का नाम लिखा है, तो आपकी ज्ञान गंगा में नानक साहब का नाम कैसे आ गया? 13 साल हो गए बोलते हुए, और उन्हें पता भी है ये बात, लेकिन आज भी उनके ग्रंथ में मदन साहिब का नाम नहीं छापा। बताओ, सत्य से विमुख हो चुके हैं ये लोग। सत्य को समझकर भी, जानकर भी लिखने की हिम्मत नहीं है इन लोगों में, क्योंकि मदन साहिब का नाम लिख देंगे तो सारी संगत नितिन दास के पास बैठी मिलेगी। इन्होंने तो ये मना कर दिया कि नितिन दास का सत्संग भी नहीं सुनना है, नहीं तो नाम खंड हो जाएगा। इतना डर है इन लोगों को हमारे सत्संग से। मैंने साधना चैनल में 50 सेकंड की एड चालू करवाई और उनसे बोला कि रामपाल जी महाराज का जब सत्संग शुरू होता है तब एक 50 सेकंड की एड, और जब रामपाल जी महाराज का सत्संग खत्म होता है तब एक 50 सेकंड की एड। बस ये दो मुझे मेरे टाइमिंग पे चाहिए, बाकी तुम सुबह से शाम तक कभी भी चलाओ। केवल 2 दिन चली, 2 दिन चलने के बाद एड आई नहीं उस टाइम पे। मैंने 1 दिन देखा, 2 दिन देखा, मैसेज की कोई रिप्लाई नहीं। फिर मैंने फोन किया, मैंने कहा जी आपने जो टाइम मैंने मांगा था, जो आपने दिया, वो दोबारा क्यों नहीं चल रही है? वो क्या बोले? कहते जी हमें रामपाल जी महाराज के भक्तों का फोन आ गया कि हमारे सत्संग और हमारे सत्संग से बाद ये ऐड नहीं चलनी चाहिए। मैंने कहा बस जगत गुरु 50 सेकंड की ऐड नहीं झेल पाए। जो ये कहते थे कि हमारे साथ ज्ञान चर्चा करो, पूरे विश्व के संतों को चैलेंज है, हमारी 50 सेकंड की ऐड नहीं झेल पाए। तो 50 मिनट का कहीं सत्संग कर दिया हमने तो पूरा बंदा ही खत्म हो जाएगा। ये हाल है। बातें बड़ी बड़ी कहते हैं, नाम बड़े और दर्शन छोटे। ये हाल है, क्या किया जाए बताओ। लेकिन आज इस मंच से मैं रामपाल जी महाराज के हर भगत को ये विनम्र निवेदन करता हूं कि आओ और ज्ञान चर्चा करो, क्योंकि अब समय है, अब समय है विश्व जागृति का। बहुत पैसे कमा लिए तुम लोग ने भाई, धन बहुत कमा लिया, अब आ जाओ परमात्मा के ज्ञान पे बात कर लेते हैं। तो जो लोग कहते थे कि जब रामपाल जी महाराज जेल में चले गए तब ये नितिन दास बाहर आ गया, पहले कहां छुपा था? ये सामने सबूत बैठे हैं आपके 2012 में। और मैं एक एनसी आर्या भगत है, कोऑर्डिनेटर रामपाल जी महाराज का। मैं 2010 से उसके साथ यही बात कर रहा हूं कि चर्चा करो करो, लेकिन कोई भी आगे नहीं आया, क्योंकि उनको पता है कि नितिन दास जो बोल रहा है इस बात को कोई काट नहीं सकता, काट सकता ही नहीं है, क्योंकि मैं जो मूल ज्ञान बोल रहा हूं वही सत्य ज्ञान है, वही अक्षरों से आगे निअक्षर का ज्ञान है। लेकिन ये केवल उसी के समझ में आता है जिस पर मालिक की दया हो, जिस पर दया हो वही समझ सकता है, सबके बस की बात नहीं है। तो साहिब कहते हैं शब्द हमारा तू शब्द का, सुन मत जा सरक, और जो चाहे निज रूप को तो शब्द ही ले परख, ये निज रूप ही आदि नाम है। ये 52 अक्षरी नाम नहीं है, ये आदि नाम है। इसी को भाग भाग के कबीर साहब ने अपनी वाणियों में बताया लोगों को। और ये बात भी बोली कि
कि आदि नाम हम भाग सुनाया और मूर्ख जीव समझ नहीं पाया। मैंने तो इतना समझाया कि अपने रूप को पहचान ले, लेकिन अपने रूप की किसी को खबर ही नहीं है। चेला छोड़ो, गुरु तक को खबर नहीं है। तो साहिब कहते हैं गुरु आपको घर घर फिरे, कौड़ी केर 50 और अपने रूप की खबर नहीं, शिष्य करण की आस। हर गुरु ये आस लगा के बैठा है मेरा प्रचार हो जाए, मेरे चेले बन जाए, सब मेरे ही भगत हो जाए। और देख क्या रहा है उसके बदले में? ये 52 अक्षर, ये नाम, बोलने लिखने पढ़ने वाले नाम, ये कागज कलम वाले नाम। और गरीबदास जी क्या कह रहे हैं? 52 अक्षर लेख राम रंग होरी हो, वो आखर यामे नाही राम रंग होरी हो। कागज कलम कलेश राम रंग होरी हो, वो रहा शेष का शेष राम रंग होरी। यानी ये 52 अक्षरों का खेल नहीं है भाई कि ओम 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 कलीम 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 हरे भरीम जप रहे हो। अरे कहां से आए ये सारे नाम? ये नाम इंसान के दिमाग की उपज है। ये सारे इंसानों ने नाम बनाए हैं। हिंदी, पंजाबी, उर्दू, फारसी, जापानी, बंगाली, दुनिया भर के नाम बनाए हैं इसी इंसान ने, और खुद ही बना के खुद ही फंस गया। अब कौन निकाले? अब भेदी सदगुरु निकाले। दो मन धागा उलझिया, कहो कौन सुलझाए? और सदगुरु ऐसा सुलझाया कि फिर उलझा ना जाए। इन 52 अक्षरों के जाल में से ऐसे निकाल दिया बंदी छोड़ने, अब नहीं उलझा जाएगा। अब 52 हजम होने वाले नहीं है। तो कबीर साहब कहते हैं 52 अक्षर जोरे आन सक्या न अक्षर एक पहचान। उस एक अक्षर को कोई नहीं जान पा रहा है। वो एक अक्षर क्या है? तुम्हारा आत्म स्वरूप, यही है वो एक अक्षर। और इसी को सतनाम कहते हैं। और बाकी जितने भी नाम हैं इनको असत नाम कहते हैं, नकली नाम कहते हैं, कृत्रिम नाम कहते हैं। गुरु ग्रंथ साहब में आया कृत्रिम नाम कथे तेरे जीवा, सत्य नाम तेरा परापुर बना। और इन लोगों ने सतनाम क्या बना दिया? ओम सोहम, ओम सोहम। वाणी कह रही है सतनाम तेरा परापुर बना, यानी हे परमात्मा जो तेरा सतनाम है वो परा। परा यानी 3 लोक से परे, मन माया से परे, जिसको परा भक्ति कहते हैं। सत्य नाम तेरा परा पुरबला। पुरबला मतलब क्या होता है? शुरू से भी शुरू। कहते हैं मारे जागे रे पुरबले भाग, यानी मेरे पुराने भाग जो मेरे संस्कार थे सोए हुए वो सारे जाग गए। तो ये वो नाम है जो पुरबला नाम है। ये नाम नहीं है जो इंसान के पैदा होने के बाद बनाए गए हैं। ये वो नाम है जब सृष्टि बनी भी नहीं थी तब भी ये नाम था। कौन सा नाम? आदि नाम, जिसको बोला है आदि सच, जुगाद सच, है भी सच, नानक होसी भी सच। ये है वो सच्चा नाम, सतनाम। तो साहिब कहते हैं सत्य नाम कोई नाम नहीं। ये कोई नाम नहीं है कि तुम इसको जप रहे हो सतनाम 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 सतनाम। सत्य नाम कोई नाम नहीं, ये है आपन रूप। और जो जाने इस भेद को पावे आप स्वरूप। साहिब कह रहे सतनाम तेरा स्वरूप है और तू सतनाम मंत्र बना बैठा, जप रहा है तोते की तरह, तेरा जन्म बर्बाद हो जाएगा। तो साहिब कह रहे हैं सत्य नाम है सार, पूछो संत विवेक करी,
उतरो भवजल पार। सतगुरु का उपदेश यही। सत्य नाम है सार। अब सार क्या है, असार क्या है, ये जानना पड़ेगा। सार क्या है? हे अर्जुन, आत्मा ही सार है। और असार क्या है? हे अर्जुन, ये काया ही असार है, ये माया ही असार है। बस इसी को समझना है। आत्मा ही सार है। तो कह रहे सत्य नाम है सार, यानी सतनाम ही आत्मदेव है। पूछो संत विवेक करी। पूरा विवेक लगा दो। पूछो कि तुम्हारी काया में अविनाशी क्या है। हड्डी अविनाशी है, मांस अविनाशी है, खाल बाल दांत आंख कान क्या अविनाशी है? केवल आत्मा अविनाशी है, वही सार है। तो सत्य नाम है सार। पूछो संत विवेक करी, उतरो भवजल पार। केवल सतनाम को पूछने मात्र से तुम भवजल पार कर लोगे। और ये लोग कह रहे हैं सतनाम का फॉर्म भरो, फिर सार शब्द का फॉर्म भरो, उसके बाद कुछ और भी देंगे। ये अज्ञान है। तो कह रहे हैं सत्य नाम है सार। पूछो संत विवेक करी, उतरो भवजल पार। सतगुरु का उपदेश यही। सतगुरु का यही उद्देश्य है कि अपने स्वरूप को जान लो। यही गीता में समझाया गया। अध्याय 3 17वां श्लोक। हे अर्जुन, जो हवन यज्ञ नहीं करते हैं, जो पूजा पाठ नहीं करते हैं, जो देवताओं को प्रसन्न नहीं करते हैं, हवन के बाद बचा हुआ अन्न प्रसाद समझ के ग्रहण नहीं करते हैं, वो पापी हैं। हम भी नहीं करते, फिर तो हम भी पापी हो गए? नहीं, नहीं हुए पापी। क्यों नहीं हुए? क्योंकि उसी के आगे बताया गया श्लोक में, किंतु जो लोग आत्मा में रमण करते हैं, जो लोग आत्मा में संतुष्ट हैं, जो लोग आत्मा में तृप्त हैं, उनके लिए ऐसा कोई धार्मिक कर्म कर्तव्य लागू ही नहीं होता। यानी सारे बंधनों से आजाद हो गए। 12वीं तक खूब बैग धोया बच्चों ने, अंग्रेजी की अलग, उसकी अलग, उसकी अलग, पूरा 20 किलो का बैग धोया। और कॉलेज में जाते ही सारा बोझ छूमंतर हो गया। एक रजिस्टर लेके घूम रहे हैं। तो प्रमोशन हो गया कि डिमोशन हो गया? प्रमोशन हो गया, यानी सब बोझा छूट गया, प्रमोशन हो गया। इसी प्रकार सब पूजा पाठ हवन यज्ञ जप तप व्रत परिक्रमाएं ये वो सब छूट गया और केवल एक चीज हाथ में आ गई। वो क्या है? आत्मदेव। आत्मदेव हाथ में आ गया तो समझो सब कुछ आ गया। एक साधे सब सधे, सब साधे सब जाए, और माली सींचे मूल को फूल पाकर। केवल एक को सींचना है, जड़ को सींचना है, बाकी सब अपने आप ही होता चला जाएगा। केवल आत्मदेव को पाना है, बाकी सब कुछ अपने आप ही मिल जाएगा। तो यही मूल ज्ञान है। तो हमारे सत्संग YouTube पे आते हैं, कहत कबीर सुनो भाई साधो नितिन दास। जब आप ये लिखेंगे पूरी लाइन तो कबीर साहब की एक पीली सी फोटो आ जाएगी। आप उसको सब्सक्राइब करो ताकि सारे सत्संग आपके पास पहुंचे। और जो मुझे मैसेज करके सत्संग प्राप्त करना चाहते हैं, मेरा नंबर है 9256111007। जो लोग लाइव देख रहे हैं वो इस नंबर को नोट करें। इस नंबर पे मैसेज भेजें कि गुरुजी मुझे सत्संग भेज दो। आपको पूरा सत्संग पूरा लड़ी में सीरियल वाइज भेज दिया जाएगा ताकि आपको बार बार ढूंढने की जरूरत ना पड़े।